लेक्चर में हम लोग स्टॉक थ्योरम प्रूफ करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक थ्योरम पढ़ना हम लोग को क्यों जरूरी है, हम लोग का स्टॉक थ्योरम पढ़ना क्यों पड़ता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, गॉस थ्योरम पढ़े, ग्रीन्स थ्योरम पढ़े, तो इसमें ये दो थ्योरम तो पढ़ ही लिए थे जिसके सहारे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते थे, डेंसिटी निकाल सकते थे। तो फिर हमें स्टॉक थ्योरम क्यों पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। हम ग्रीन्स थ्योरम क्यों पढ़ रहे थे। ग्रीन्स थ्योरम वहां पे हम लोग देख रहे थे कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा था। एक लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा था और सरफेस इंटीग्रल जो था वो रिजल्टेंट किसमें हमको वॉल्यूम में रिजल्टेंट मिलता था, डेंसिटी उससे हम निकाल सकते थे। उसी प्रकार से हम लोग डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ कर रहे थे। तो वहां पे देखेंगे सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहा था वॉल्यूम इंटीग्रल में, मतलब डबल इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर रहा था ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो वहां पे हम लोग को वॉल्यूम डेंसिटी डायरेक्ट वहां पे निकाल रहे थे। लेकिन अब यहां स्टॉक थ्योरम हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर आपको लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, साथ में कर्ल वेक्टर दिया हुआ है, तो उस केस में किस प्रकार से उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे वो यहां पे हम लोग देख रहे हैं। तो जनरली हम लोग यहां पे भी देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट करेगा सरफेस इंटीग्रल में विथ कर्ल फंक्शन के साथ, कर्ल वेक्टर फंक्शन के साथ में हम लोग कन्वर्ट करेगा। तो यही मेन फंडा है, इसीलिए हम लोग स्टॉक थ्योरम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका स्टेटमेंट के ऊपर बात करके इसका स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट समझने से पहले हम लोग आपको क्या बोले कि ये भी लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करेगा स्टॉक थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रल बोल रहे हैं यानी लाइन इंटीग्रल बोले यानी सिंगल इंटीग्रेशन, और ये क्लोज पाथ के लिए है, क्लोज कर्व के लिए तो जीरो लगा दिए तो सी नीचे लगा देते हैं। दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बरसाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वेक्टर फंक्शन डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डी आर वेक्टर से। उसके बाद आपको हम क्या बोले कि ये लाइन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हम सरफेस इंटीग्रल में लिख दिए, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट कर दिए। और आपको हम क्या बोले, विथ कर्ल वेक्टर फंक्शन के साथ, यानी कर्ल कहें तो आपका क्या हो जाएगा डी क्रॉस आपका एफ वेक्टर डॉट एन कैप और डी एस। यही हमारा ये स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट करता है। इसी को हम लोग थ्योरेटिकली लिखेंगे। एक और तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो आपको ये मेन याद रखना है आपको स्टेटमेंट के लिए, इसी से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम सबसे पहले एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक और तरीके से सर कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सी वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, अब इसको कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि डेल क्रॉस एफ है तो इसको कर्ल बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर एन नहीं देना चाहते हो तो यहाँ डी एस वेक्टर, एस पे आप वेक्टर का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। तो एक ये अलग तरीका हो गया आपका इसको स्टॉक थ्योरम को लिखने का। जनरली जो आपको बुक्स में जो ज्यादातर देखा जाएगा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। किसी बुक में ये वाले भी देखने को मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट है, यहीं से स्टेटमेंट स्टार्ट है। तो हम स्टेटमेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे ना, जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट है, राइट। ये स्टेटमेंट दे लिखिएगा, ये वाली दोनों में से एक कोई लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। उसके बाद हम देखिए क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड एनी वेक्टर फंक्शन के लिए है, किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल के बराबर है ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो वही चीज सेम चीज यहां पे हम लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दी स्टेटमेंट जो थ्योरी हम लिखना पड़ता है ना, तो लिखेंगे दी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल एनी वेक्टर फंक्शन is equal to surface integrals of कर्ल of that vector function।
राइट। तो यही आपका स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है। इतना थ्योरी लिख दीजिए, उसके बाद ये नीचे लिख दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हम आसान देखिएगा, देखिए हम स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सभी को हम 3-4 मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि जो मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा वही मेथड आपको हम बताते हैं। क्योंकि अब देखिए आपको ना एग्जाम में पूछता है थ्योरम प्रूफ करना, तो आपको बहुत लंबा थ्योरम आपको प्रूफ करना सीखा है और आपको याद ही नहीं रहा, समझ ही में ना है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आपको जो इजी हमें लगता है कि आप इजीली आप समझ जाओ, देखते लेक्चर देखते ही आपको 90% समझ में आना चाहिए, उसी मेथड से हम थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले में यहां पे ध्यान देते हैं, ये लाइन इंटीग्रल बोल रहा है, मींस क्या, लाइन इंटीग्रल है लेकिन क्लोज बना रहा है, मतलब एक लाइन है और इसको इस प्रकार से क्लोज बना दिए तो ये लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई एक इरेगुलर शेप, मतलब कुछ भी एक शेप ले लेते हैं लाइन इंटीग्रल में और उसको हम ना देखते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए लेट अस सपोज कि इस प्रकार से कि एक हम लाइन इंटीग्रल का क्लोज्ड कर्व ले लिए। अब इसको ना आपको मालूम है कि जब भी क्लोज कोई भी कर्व को आपको समेशन निकालना हो या एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना, उसको छोटा छोटा स्ट्रिप्स में हम काटते हैं। तो इसको चलिए काटते हैं इसको हम, तो इसको छोटा छोटा स्ट्रिप अगर हम यहाँ से काटें, छोटा छोटा स्ट्रिप इस प्रकार से इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या सिनारियो बनता है। यहाँ पे क्या सिनारियो बनता है, देखिए यहाँ से इस प्रकार से हम मान लीजिए कट कर देते हैं। यहाँ कट करने के बाद ना अब हम एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कोई 2 स्ट्रिप्स को हम कंसीडर करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो स्ट्रिप्स ये कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम 2 स्ट्रिप्स ये वाले कंसीडर हो गए। ओके, तो ये मान लीजिए हमारा ये C1 है, ये मान लीजिए हमारा C2 है। अब देखिए इसमें जो वेक्टर फंक्शन ए बी, तो इधर से वेक्टर फंक्शन मूव करना स्टार्ट किया होगा और यहाँ इस प्रकार से आया होगा, यहाँ ऐसा होगा और इस प्रकार से क्लोज कर्व में हमारा ये घूम रहा है। उसी प्रकार से ये यहाँ ए वाला भी वेक्टर फंक्शन इस प्रकार से आपका मूव कर रहा होगा इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से जा रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेक्टर फंक्शन ऊपर से आ रहा है, वेक्टर फंक्शन नीचे से जा रहा है। इट मींस दैट कि ये इसमें हम लोग को एक नेगेटिव कंसीडर किसी को भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल हमारा क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल हमारा ये कहता है इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। राइट, तो हम लोग कौन कौन से स्ट्रिप्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसीडर स्ट्रिप्स ए बी सी डी ए एंड क्या बी ई एफ सी बी। राइट, 2 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल मतलब एक इंटीग्रेशन मुझे लेना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है सी, और यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। हम लोग कौन सा पहले इसको कंसिडर कर रहे थे, ये सी को हटा दीजिए फिलहाल और यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी डी ए। एक स्ट्रिप्स को हो गया, दूसरे स्ट्रिप्स के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, बी ई एफ सी बी, और यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। राइट, इतना आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको लाइन इंटीग्रल के थ्रू ना इसका हम लोग को सरफेस एरिया में कन्वर्ट करना है। जब सरफेस एरिया में आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको अलग अलग लेना होगा। अलग अलग क्या लेना होगा, जैसे मान लीजिए हम ए बी लाइन को ले रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ए बी लाइन लेंगे, फिर बी सी लाइन को लेना पड़ेगा, फिर डी सी लाइन को लेना पड़ेगा, फिर ए डी लाइन को लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा एक स्ट्रिप्स का एरिया हम निकाल पाएंगे। ओके, तो हम इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कहाँ, ए से बी के लिए निकाल रहे हैं, ए से बी के लिए निकाल रहे हैं वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर, फिर प्लस इंटीग्रेशन बी से सी के लिए निकाल रहे हैं वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर है, फिर प्लस किसके लिए, यहाँ पे बी सी के लिए हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन
किस लिए निकालेंगे, सी से डी के लिए निकालेंगे, सी से डी के लिए निकालेंगे तो वेक्टर फंक्शन डॉट डी आर वेक्टर, उसके बाद डी सी हो गया, फिर प्लस यहाँ पे देंगे डी और ए वेक्टर के लिए निकालेंगे वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर, राइट। इतना हो गया, तो एक स्ट्रिप्स के लिए तो मेरा इतना हो गया, फिर प्लस देंगे। उसके बाद हम ये स्ट्रिप्स के लिए निकालेंगे अलग से, तो हम इधर से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ से फिर हम ब्रैकेट देते हैं, देखिए यहाँ से लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम यहाँ बी से ई तक का पहले निकालते हैं, तो वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, सर आप एक ही क्यों लिख रहे हो, तो सभी यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ही है, लाइन ही है, तो इसीलिए सभी का एक ही इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, फिर प्लस खाली लिमिट सबका चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन बी से ई ले लिए, तो ई से एफ लेना पड़ेगा, ई एफ वेक्टर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर प्लस इंटीग्रेशन आपको ई एफ ले लिए हैं, तो एफ से सी लेना पड़ेगा, तो एफ से सी लेना पड़ेगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर अब देखिए एफ से सी लिए, सी से हमको बी लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिए, बी सी क्या हम लिए, हम पॉजिटिव लिए। देखिए बी सी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए हैं, तो एक हमको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीग्रेशन कहाँ से, सी से बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, राइट। इतना हो गया। अब यहां पे ना एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहां पे आप देखेंगे कि दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट हो रहा है, इसको हम बाइसेक्ट कर देते थे। कौन सा बाइसेक्ट होगा, तो यहां पे बीसी बाइसेक्ट होगा। तो देखिए बीसी हमारा कहां है, ये हमारा हमारा ए से बी है और बी से सी है, बी से सी है, तो यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सॉरी ये प्लस तो है ही, तो ये हमारा आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा इसके साथ, राइट। एक प्लस में है और एक माइनस में है। ओके, अब ये मत बोलिएगा सर इसका लिमिट बी से सी है, इसका सी से, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, तो उसके दोनों एक ही लाइन है ना, तो एक ही लाइन का इंटीग्रेशन अलग अलग कैसे हो सकता है, सेम ही होगा। ओके चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, बाकी जो बचा, बाकी को हम लोग समेशन में ले लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समेशन करेंगे। तो हमको बचा क्या क्या वो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम इसके इज इक्वल टू हम सब इतना कर रहे हैं, तो यहाँ से हम तो एक इक्वल टू देते चलते सबसे अच्छा, क्योंकि इसके इक्वल टू लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमारा ये बचा ए से बी वेक्टर और यहाँ डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सी से डी एफ वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर प्लस यहाँ से ए डी से ए वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहां से आ जाएगा प्लस बी से ई एफ डॉट डी आर वेक्टर प्लस हम इधर से लिखना चालू कर देते, ये हमारा बचा इंटीग्रेशन ई से एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर प्लस देंगे, फिर हमारा ये आएगा इंटीग्रेशन एफ से सी और एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, राइट। इतना हो जाता है आपका। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं दी हैं, तो ये टोटल हमारा आप यहाँ इतना आ जाता है। तो सभी को हमें समेशन मिलेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम क्या करते हैं, इसमें ना हम समेशन लगा देते हैं। समेशन सम करना है ना सभी को, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम समेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं। समेशन इंटीग्रेशन, सभी का समेशन क्या हो जाएगा, टोटल का समेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी ई एफ और सी डी ए डायरेक्ट ले लिए, और बच गया बी सी, तो बी सी भी लिख सकते हैं, सी भी ले लीजिए, सी तो है ही, तो पूरा कवर हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर, राइट। इतना हमारा ये टोटल का सम बराबर हमारा इतना हो गया। उसके बाद आप ना लाइन इंटीग्रल का डिफिनेशन सम पढ़े होंगे, तो ये ना लाइन इंटीग्रल हमेशा कर्ल फंक्शन को डिफाइन करता है। आपको हम स्टार देख के लिख रहे हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा। फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल का डिफिनेशन हमारा यही कहता है, क्या कहता है,
अगर कोई आपका लाइन इंटीग्रल है, अगर आपका कोई लाइन इंटीग्रल है और ए बी ई एफ सी डी ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, राइट, इतना है, इज इक्वल टू, यहां समेशन है तो समेशन हमें देना पड़ेगा, और कर्ल को डिफाइन करता है यानी एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ वेक्टर को डिफाइन करेगा, सीधी सी बात है, राइट, इसको डिफाइन करेगा, इसी को डिफाइन करेगा और इसको डिफाइन करेगा, और यहां पे तो टोटल हमारा ये लाइन इंटीग्रल इसको डिफाइन कर रहा है। अब हमको यहाँ ना प्रूफ करना है, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है किस पे, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात हो सकता है। ये पूरे के वो क्लोज कर्व को हम, अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये देखिए कि दो आपस में कट गया है, तो हमको ना ये स्ट्रिप्स का तो निकालना नहीं, केवल स्ट्रिप्स का तो ये सरफेस एरिया निकालना नहीं था, हमको पूरा ये क्लोज पाथ का सरफेस एरिया चाहिए था। तो हम क्या यहाँ पे देखें कि जब दो स्ट्रिप्स को ले रहे हैं तो आपस में एक लाइन ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, आपको लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपस में ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहा है। मीन्स दैट कहने का मतलब ये कि जब भी हम इसमें स्ट्रिप्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे लाइन ऑटोमेटिक कटता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। तो रिमूव होता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि हम इस लाइन पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे और इसका फाइनली हमारे को एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये पूरा को लिए हम लोग क्लोज कर्व के लिए हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं और एफ डॉट डी आर वेक्टर माने, राइट। अब ये देखिए ये समेशन है तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डबल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं, और ये डी क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पे डॉट यूनिट वेक्टर लगा देंगे, इसकी वैल्यू तो 1 होता है, क्या फर्क पड़ता है, और डीएस डबल इंटीग्रेशन लगाएं सरफेस से, डीएस तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो इतना हो गया। तो यही हमारा, अब इसी को हम दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, इस प्रकार से, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इंटीग्रेशन सी, चाहे तो बीच में सर्कल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, चलिए हम कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको बता दे रहे हैं, ओके। तो आपको कहीं लगाइए मत लगाइए, तो आपको इच्छा, आपके ऊपर मन है तो लगा दीजिए, नहीं हम यहाँ पे लगा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, और इसको आ जाएगा कर्ल ऑफ वैक्टर एफ डॉट इन कैप और यहाँ पे ds, राइट। तो यही आपका डाइवर्जेंस सॉरी स्टोक्स थ्योरम कहता है, यही चीज हमको प्रूफ करना था यहाँ पे, राइट। तो फाइनली प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम इधर लिख देते हैं, हेंस स्टोक्स थ्योरम प्रूफ्ड, राइट। इसके बाद आपको ये वाली टर्म को यहाँ पे लिख लेना है, ओके। तो ये आप ध्यान से लिखिएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा स्टोक्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो आप, आई होप आपको 100% ये स्टोक्स थ्योरम ना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी इजी तरीके से इसको हम डिफाइन करने की कोशिश किए हैं, आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आपको 100% समझ में आना ही चाहिए, आपको आ ही गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जितने भी थ्योरम था आपका, जो भी पूछे जाने वाला थ्योरम था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यहाँ पे कंप्लीट होता है तीनों थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे स्टोक्स थ्योरम का न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जो आपका एग्जाम में पूछा होगा, गॉस थ्योरम का और ग्रीन थ्योरम का, सभी का मिक्सिंग एक बार क्वेश्चन उठा लेंगे आपका क्वेश्चन बैंक से। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप केवल एंजॉय करते जाइए और तैयारी करते चलिए, आपको टाइम पे हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।